हेलो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल के बारे में। यह आपका एडिटोरियल 8 जुलाई का है। आज हम इस एडिटोरियल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप इस अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। आपको बता दें कि अभी जो कानपुर में जो वारदात हुआ था विकास दुबे नाम का एक गैंगस्टर का, उसी पर यह आधारित एडिटोरियल है। तो चलिए देखते हैं। आज आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले इस यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। देखिए, अभी बात करें तो आपका जो द हिंदू एडिटोरियल, ग्रामर और द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी, ये सब आपके चैनल पर एवरीडे कराया जाता है। उसके साथ मैं बात करूँ तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम एंड फ्रेज, ये भी आपके क्लास में, ये आपके चैनल पे बात की जाती है। जो क्लास में पढ़ाया जाता है वही चीज़ यहाँ भी बताया जा रहा है। आपका जो ये पैसेज है, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट और मॉक टेस्ट भी किया जाता है। तो ये सारे बहुत सारे टॉपिक को यहाँ किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल को। हेडिंग लिखा है आपका गैंगस्टर ऑफ कानपुर। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगा आपको कि आप अपने पास एक कॉपी और पेन ज़रूर रखें। तो जैसे लिखा है क्या, गैंगस्टर ऑफ कानपुर। गैंगस्टर किसको कहते हैं? तो कुख्यात जो अपराधी होता है, जो गैंग चलाता है, उसे गैंगस्टर कहा जाता है। तो लिखा है गैंगस्टर ऑफ कानपुर, यानी कानपुर का जो गैंगस्टर है। ऑन हिस्ट्री सीटर, मतलब उसका एक इतिहास रहा है ऐसे वारदात देने का, जिसका नाम विकास दुबे है। यानी आज का एडिटोरियल जो है कानपुर के उस कुख्यात अपराधी पर है जिनका नाम विकास दुबे है, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे वारदात को दिए हैं। तो चलिए आगे अगर हम देखें तो पहले इस पर बात करते हैं। सबसे पहले वोकैबुलरी पे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किलिंग, जो येलो कलर का किया हुआ है, आपका सब्जेक्ट का काम किया है। तो कह रहा है द किलिंग ऑफ पुलिसमैन, ये किलिंग आपका सब्जेक्ट है। इसके अनुसार यहाँ पे वर्ब देखिए पॉइंट्स है। पहले वोकैबुलरी पे बात करते हैं। लिखा है किलिंग, किलिंग मतलब होता है मार देना। ये जिरंड का काम किया है किलिंग, ये नाउन का काम कर रहा है जिरंड। कह रहा है जो किलिंग की गई है यानी मारा गया है, ऑफ पुलिसमैन। देखिए पुलिसमैन, पलिशमैन इसको पढ़ते हैं। पुलिस हिंदी में पढ़ा जाता है, इंग्लिश में पलिशमैन कहा जाता है। पुलिसमैन में अगर देखेंगे तो प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा पुलिस व्यक्ति की मारने की बात हुई है। तो कह रहा है कि किलिंग ऑफ पुलिसमैन, कह रहा है कि जो बहुत सारे पुलिस के सिपाहियों को या पुलिस के लोगों को जो मारा गया बाय गैंगस्टर, ठीक है, मतलब एक गैंगस्टर के द्वारा, मतलब गैंग चलाने वाले एक व्यक्ति के द्वारा। पॉइंट्स, और ये चीज़ जो है अब संकेत करता है। पॉइंट मतलब होता है संकेत करना। ये चीज़ संकेत करता है टू अ कोलैप्स। कोलैप्स मतलब होता है विनाश कर जाना, ढह जाना या विलुप्त कर जाना। मतलब इस किलिंग का ये संकेत मिलता है कि विनाश हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है। द रूल ऑफ लॉ, मतलब रूल ऑफ लॉ मतलब नियम कानून। हमारे देश में जितने भी नियम कानून हैं वो सब ध्वस्त हो चुके हैं। ये हत्या साफ साफ इसी बात की तरफ इशारा करता है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे किलिंग सब्जेक्ट है, पॉइंट्स उसके लिए वर्ब है। किलिंग जिरंड का काम किया है, और जिरंड जो होता है नाउन के तौर पे वर्क करता है। तो चलिए अगले स्लाइड में हम चलते हैं। लिखा है द किलिंग, फिर आ गया किलिंग, वहीं सब्जेक्ट का काम किया है, जिरंड है। लिखा है द किलिंग ऑफ 8 पुलिसमैन, कह रहा है कि जो 8 पुलिस के लोगों को मारा गया है, जो मतलब उनकी जो हत्या हुई है बाय अ क्रिमिनल गैंग। देखिए यहाँ पे पैसिव का फॉर्म है, एक अपराधियों के गैंग के द्वारा, इन कानपुर। कहाँ पर? कानपुर में। तो बड़े जगह के साथ आपको पता होगा कि इन का यूज होता है। और ये कहाँ पे बात है? तो इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हुआ है। ऑन फ्राइडे, और ये फ्राइडे की घटना है। बियर्स, देखिए वियर मतलब अगर देखेंगे तो एक तरह से बियर का अर्थ भी बहुत सारा होता है। एक होता है वारदात देना, फिर एक तरह से देखा जाए तो जन्म लेना, एक तरह से सहन करना। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हत्या हुआ है 8 पुलिस के लोगों का एक गैंग के द्वारा, अपराधियों का, कानपुर में जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, फ्राइडे के दिन, वो इस बात को बियर करता है। इस बार को अगर देखा जाए तो बताता है वायलेंट सिग्नेचर, मतलब एक हिंसक रूप से हस्ताक्षर हुआ है। वायलेंट मतलब क्या होता है? हिंसक। सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर। मतलब जो फ्राइडे के दिन जो 8 पुलिस वालों की जो जान गई कानपुर में, उत्तर प्रदेश में, तो वह इस बात को बियर करता है, इस बात को बताता है द वायलेंट सिग्नेचर, कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो एक हिंसक हस्ताक्षर देखा गया है
किसका, ऑफ डी लिखा है, ऑफ ए डी फंक्शनल सोसाइटी। डिसफंक्शनल किसको कहते हैं, निष्क्रिय को कहते हैं, मतलब जो अपना एक तरह से देखा जाए तो कोई काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल बेकार है। तो कह रहा है कि जो वायलेंट सिग्नेचर देखा गया, हिंसक रूप से हस्ताक्षर देखने को मिला है, उसका संकेत देखने को मिला है, जो कि बिल्कुल वो डिसफंक्शनल हो चुका है आज हमारा समाज का। अब आगे लिखा एंड लिखा है एंड एन अलार्मिंग। अलार्मिंग मतलब होता है चिंताजनक संकेत मिलना। अलार्मिंग यहाँ एक तरह से देखेंगे तो आईएनजी के फॉर्म में है, तो इसका अर्थ हुआ चिंताजनक संकेत मिलना। ये पूरे का मतलब देखिए, लिखा है कि 8 पुलिस के लोगों की जो जाने गईं एक गैंग के क्रिमिनल के द्वारा, ठीक है, वो कानपुर में उत्तर प्रदेश में फ्राइडे के दिन हुआ। और ये जो वारदात हुआ, ये वारदात इस बात को बताता है कि एक हिंसक रूप से हस्ताक्षर देखने को मिला है निष्क्रिय समाज के स्थिति को, और यही जो चीज़ है एक चिंताजनक गलत संकेत भी देता है, एक संकेत बता रहा है ऐसा जिसमें कि चिंतन की बात है। अब आगे लिखा है इमेंसिएशन ऑफ गवर्नेंस, और इससे पता चलता है कि ये जो सरकार जो है वो बिल्कुल मतलब सही ढंग से नहीं है, ठीक है। और ख़ास करके कहाँ, तो इंडिया का मोस्ट पॉपुलेट स्टेट, मतलब पॉपुलस मतलब उसको कहता है जहाँ ज़्यादा जनसंख्या, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है, वैसे जगहों पर अगर ऐसा कोई वारदात हो रहा है तो माना जा रहा है कि वहाँ जो सरकार है इस तरह के काम को रोकने में निष्क्रिय है, मतलब वहाँ कोई रूल एंड लॉ का कोई मतलब नहीं है, ऐसे बातों को बताया गया। अब आगे देखिए पढ़ते हैं, लिखा अ हिस्ट्री सीटर, मतलब विकास दुबे के बारे में बताया गया कि जो विकास दुबे है एक हिस्ट्री सीटर है, मतलब उसका इतिहास रहा है गैंगस्टर का, ठीक है। हूँ आया रिलेटिव प्रोनाउन है, ए हिस्ट्री सीटर एंटीसीडेंट है, उसी के लिए वर्ब हैज आया है कि जो हिस्ट्री सीटर रहा जो विकास दुबे, हैज़ एटलीस्ट 5 डजन केसेस, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, उस पर कम से कम 5 दर्जन मुकदमा देखा गया है। मर्डर का मुकदमा, ठीक है, एक्सटॉर्शन मतलब जबरन किसी चीज़ को छीनने की मुकदमा, किडनैपिंग की मुकदमा, और बहुत सारे अदर हिंसक अपराध उसके खिलाफ मुकदमा दायर हुए हैं। मतलब आप एक तरह से देख सकते हैं कि ये जो विकास दुबे नाम का एक जो अपराधी है, हिस्ट्री सीटर जिसको कहा गया, वो बिल्कुल कहा जाए तो कम से कम 5 दर्जन उसके खिलाफ केस दर्ज है, जिसमें कि हत्या का है, एक्सटॉर्शन मतलब होता है जबरन हथियाने का है, किडनैपिंग का है, और बहुत सारे हिंसक अपराध का भी है उसके खिलाफ। मतलब ऐसे बहुत सारे केस होने के बावजूद भी ऐसे लोग जो हैं उत्तर प्रदेश में ऐसे काम को वारदात दे जाते हैं। अब लिखा है वेटेड मतलब होता है इंतज़ार करना। अब आगे आइए, वेटेड इन एम्ब्यूस मतलब होता है घात लगा कर बैठना। ये जो विकास दुबे गैंगस्टर था, ये घात लगा कर बैठा हुआ था एट हिज ऑन होम, अपने ही खुद के घर पर। एट आया है तो अपने ही खुद के घर पर, फॉर द अराइवल, वो आने का इंतज़ार कर रहा था, अराइवल मतलब आना, आगमन का इंतज़ार कर रहा था, किसका, तो ऑफ द पुलिस पार्टी, मतलब पुलिस के जो मतलब टीम है वो आए वहाँ पर और उसके लिए वो तो इंतज़ार कर रहा था। अब आगे लिखा है दैट वाज सीकिंग, देखिए सीक मतलब होता है तलाश करना, जो कि विकास दुबे जो था मतलब इंतज़ार कर रहा था। अब ये देखिए दैट के पहले जो पुलिस पार्टी है उसी के बारे में आगे बात हो रहा है कि ये जो पुलिस पार्टी के जो लोग थे ये तलाश कर रहे थे टू अरेस्ट हिम, विकास दुबे को क्या करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए। मतलब जो पुलिस पार्टी पहुंची थी विकास दुबे के घर, वो विकास दुबे जो था पहले ही से घात लगाकर इंतज़ार कर रहा था, जो पुलिस पार्टी जो तलाश कर रही थी विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लाइन है। अब आगे देखिए लिखा है वन ऑफ द डेड, देखिए द डेड मतलब अगर कहा जाए तो द प्लस डेड यहाँ नाउन का काम किया और प्लूरल में, ठीक है, विदाउट नाउन भी ये नाउन का वर्क किया। तो लिखा वन ऑफ द डेड, मतलब द डेड इसलिए कहा गया कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की जाने गई, 8 लोगों की जाने गई, इसीलिए प्लूरल है द डेड। कह रहा है कि वन ऑफ द डेड मतलब 8 लोगों में से जो 1 लोग मरे थे, 8 में से जो 1 मरे थे, वाज इन इज लिखा है वाज इन हिज अर्ली 20, मतलब उनकी उम्र जो थो अभी तो 20 साल का ही था, मतलब वो बहुत ही बच्चा था जो पहला एक सिपाही शहीद हुआ। अब आगे लिखा एंड हैड जस्ट स्टार्टेड हिज कैरियर, और वह जो 20 साल का जो था सिपाही वो अभी अपना कैरियर ही शुरू किया था, यानी अभी उत्तर प्रदेश की सिपाही के परीक्षा को पास कर अभी वो दाखिला ही लिया था, उसकी भर्ती ही हुई थी कि उसके साथ ऐसा अंजाम हुआ।
अब आगे लिखा है अनदर वन वाज नियरिंग। अब देखिए उसमें से एक और जो था दूसरा वो बिल्कुल करीब था। नियर मतलब होता है करीब होना। किसका करीब था? तो लिखा है यहाँ पे रिटायरमेंट, यानी वह वृद्ध हो गया होगा। वो हमारे जो सिपाही थे वो वृद्ध हो गए होंगे, जो नियर बिल्कुल वो रिटायरमेंट की स्थिति में थे, उनको भी इस वारदात का हिस्सा बना, यानी वे भी शहीद हो गए। अब आगे लिखा है यहाँ पे देखेंगे कि दीज वर नीडलेस, ये जितने भी घटना अंजाम हुए वो बिल्कुल ज़रूरत नहीं था, वो बेकार हुआ, नीडलेस हुआ, ठीक है। एंड अवॉइडेबल, और इसको अवॉइड किया जा सकता था, इसे बचा जा सकता था डेथ जो 8 लोगों की जाने गई। मतलब लेखक का कहना है कि जो 8 लोग कानपुर के जो एक गैंगस्टर वारदात में शहीद हो गए, उसमें ये जो घटना हुआ ये ज़रूरी नहीं था, नीडलेस था, और इस घटना को टाला भी जा सकता था, अवॉइडेबल भी था। यहाँ पे दीज सब्जेक्ट का काम किया है, प्लूरल, वर्ब भर प्लूरल आया है। अब देखिए कह रहा है रिपोर्ट्स, यहाँ पे अगर देखेंगे तो सब्जेक्ट रिपोर्ट है, तो कह रहा है कि जो बहुत सारा जो रिपोर्ट है सजेस्ट वर्ब है, इस बात का सुझाव देता है दैट की द गैंगस्टर, इस बात का सुझाव देता है कि वह अपराधी मतलब विकास दुबे, वह विकास दुबे जो अपराधी था, हैड रिसीव इन्फॉर्मेशन, उसे पहले ही सूचना मिल चुकी थी। मतलब पुलिस उसको गिरफ्तार करने जाती कि उसके पहले उसे सूचना मिला हुआ था अबाउट इम्पेंडिंग, ठीक है। इम्पेंडिंग मतलब होता है कोई काम होने वाला है, इम्पेंड मतलब होता है होने वाला है, तो मतलब उससे पता चल गया था अबाउट इम्पेंडिंग रेड, कि अब जो है रेड पड़ने वाली है। रेड पड़ने वाली है मतलब अचानक लोग उसे गिरफ्तार करने आने वाले हैं। कौन आने वाला है? तो पुलिस आएगा। और उसको पहले जानकारी मिली थी, कहाँ थे? तो फ्रॉम हीज सोर्स, अपने सोर्स से मिला था। उसके पास जो मतलब मुखबिरी करने वाले जो लोग थे, उसके पास जो साधन था, उससे उसे पता चल गया था। विद इन द पुलिस, जो कहाँ से उसे मिला था? तो पुलिस विभाग से उसे जानकारी मिला था, यानी पुलिस में ही कोई ऐसा था जो विकास दुबे को इस सारी घटना का वृतांत बता दिया था कि आज जो है वहाँ पर रेड पड़ने वाली है। तो काफ़ी अच्छा लाइन लिखा है। देखिए इसको लिखा है कि ये जो घटना हुआ वो कोई ज़रूरी नहीं था, इससे बचा भी जा सकता था, और एक अवॉइडेबल भी था। कह रहा है इस बात का ये जो रिपोर्ट है सुझाव देता है कि जो गैंगस्टर विकास दुबे था, हैड रिसीव इन्फॉर्मेशन, उसे पहले ही जानकारी मिल चुका था अबाउट इम्पेंडिंग रेड, कि यहाँ पर रेड पड़ने वाली, यानी यहाँ पुलिस गिरफ्तार करने आने वाली है। फ्रॉम ही सोर्स, और उसको अपने सोर्स से इस बात का जानकारी मिला था जो उसके पुलिस विभाग में थे। मतलब उसके कोई आदमी था जो पुलिस विभाग में पहले ही से था, उन्होंने ही विकास दुबे को इन सारी बातों का जानकारी दे दिया था। अब आगे आइए, लिखा है द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन, मतलब ये प्रशासन व्यवस्था पे बात आ गई। सब्जेक्ट का काम किया है, ये देखिए सब्जेक्ट है तो रिस्पॉन्ड वर्ब है, पास्ट है। कह रहा है जो प्रशासन है रिस्पॉन्डेड किया, रिस्पॉन्ड मतलब होता है अपना प्रतिक्रिया देना, अपना कार्य को अंजाम देना। तो प्रशासन ने जो है अपना प्रतिक्रिया दिया टू द ट्रेजिक, एक तरह से देखा जाए तो दुखदाई, और सेटबैक, सेटबैक मतलब अगर देखा जाए तो मतलब सेटबैक एक तरह से घटना की स्थिति को बताता है, ठीक है। बाई बुलडोजिंग, देखिए बुलडोजिंग मतलब होता है बुलडोजर चलाया गया। द गैंग लीडर हाउस, जो वो गैंगस्टर विकास दुबे था उसके घर पर प्रशासन ने क्या किया कि बुलडोजर चला दिया। एंड व्हीकल पार्क, और जो भी व्हीकल था, व्हीकल मतलब सवारी गाड़ी, जो व्हीकल वहाँ पे पार्क थे, पार्क मतलब जो खड़ा किया गया था, ठीक है। इन द प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस किसको कहते हैं? परिसर को, जैसे बाउंड्री को, हाता को, बाउंड्री को परिसर कहा जाता है। तो परिसर में जो भी वहाँ पे गाड़ियाँ थी सब पर सरकार ने बुलडोजर चलवा दिए। तो बहुत अच्छे लाइन लिखा है यहाँ पे, लिखा है कि प्रशासन जो था वो प्रतिक्रिया निभाया इस दुखद असफलता का, जो सरकार का दुखद स्थिति देखने को मिला, जो उसने बुलडोजर चलवा दिया गैंग के घर पर, और जितने भी वहाँ पे पार्क में या पार्किंग में जितने भी गाड़ी खड़े थे सब पर जो क्या था बुलडोजर चलवा दिया। अब देखिए लिखा है स्ट्रेडिंग द वर्ल्ड ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिक्स एंड क्राइम। कह रहे कि ये जो दुनिया है, जो भी सरकार है, उसमें ये जो मतलब पॉलिटिक्स है, अपराध हैं, सब लिप्त हैं, जिसमें विकास दुबे का भी नाम आता है। लिखा द गैंगस्टर विकास दुबे इज एम्ब्लोमेटिक, एम्ब्लोमेटिक एम्बल है, एम्बल मतलब एक पहचान होना। ये जो अपराधी विकास दुबे है एक तरह से एम्ब्लोमेटिक है ऑफ नेक्सियस, इस मतलब इस बड़े अंजाम का, इस बड़े अपराध का, बिटवीन पॉलिटिक्स क्राइम, ठीक है। किसमें? तो पॉलिटिक्स में और अपराध में। एक तरह से पॉलिटिक्स यहाँ पे बात है कि पॉलिटिक्स में एक देख सकते हैं कि विकास दुबे का कहीं ना कहीं बताया भी जाता है, बहुत सारा इसका बात भी आता है। अब लिखा है क्राइम एंड पुलिसिंग
इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और जैसे पॉलिटिक्स हुआ, क्राइम हुआ और इस तरह का कोई भी बात आता है तो बहुत सारे देश में विकास दुबे जैसे बहुत सारे जो हैं मतलब गैंगस्टर का नाम आता है, जो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक में उनका समर्थन या किसी न किसी संबंध को पाया जाता है। तो देखिए इसका एक काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, बिल्कुल इसे आप देखें, अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।